मनुष्य की सोच उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हम जो सोचते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं और फिर वैसा ही हमारा भाग्य बनता जाता है। हमारे विचार हमारे मन का निर्माण करते हैं। मन फिर आगे वैसी ही चीज़ों को सामने लेकर आना शुरू कर देता है जैसे हमने विचार रखे थे। जो व्यक्ति अच्छे विचारों से युक्त होता है उसका मन पवित्र होता है, तो अपने आप ही उसके कर्म भी पवित्र होने लगते हैं और धीरे धीरे उसका जो भाग्य है वो सौभाग्य में परिवर्तित होने लगता है। एकदम से किसी विचार से भाग्य का निर्माण नहीं होता। जो थॉट हम बार बार रिपीट करते हैं, जिस तरह के विचारों को हम बार बार अपने जहन में लाते हैं, अपने मन में लेकर आते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे विजुलाइज करते हैं, वैसा ही हम फिर कर्म करते हैं और फिर वैसा भाग्य बनता है। जो लोग सारा दिन नेगेटिव सोचते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जिनका काम हर समय लड़ना ही है, हर समय नेगेटिव सोचना है, उनके कर्म भी उसी प्रकार से होते हैं और फिर जो भाग्य है वो सौभाग्य नहीं बनता, वो दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। आपकी सोच आपकी ज़िंदगी का निर्माण करती है, इसलिए आप जो भी सोच रहे हैं वो समझें कि वो आगे के भविष्य की नींव है। तो मन में जो विचार आए उन्हें देखिए कि पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव। नेगेटिव विचारों को कम कीजिए और पॉजिटिव विचारों को ज़्यादा बढ़ाइए ज़िंदगी में। बार बार पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव सोचना, ये हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमारे ऑरा के लिए अच्छा है और हमारे समाज के लिए अच्छा है। एक थॉट एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। वो वाइब्रेशन हमारे शरीर पर असर डालती है, हमारे शरीर पर, हमारी इम्यूनिटी पर, हमारे एक एक सेल पर उसका असर होता है। अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत थके हुए हैं, ऐसे अगर विचार, लो फ्रिक्वेंसी थॉट्स आप अपने मन में बार बार घुमाएंगे तो क्या होता है, आपके अंदर और ज़्यादा दुख पैदा होता है, और ज़्यादा परेशानी और थकान होती है। आप ऑफिस से आए हैं, आप थके हुए हैं, लेकिन अगर आप बार बार यही बात बोलेंगे मैं थका हुआ हूँ, तो आसपास के लोगों पर भी उसका असर आएगा। वो भी यही बोलेंगे ये बहुत थके हुए हैं और धीरे धीरे आप जितने थके हैं उससे और ज़्यादा थकते चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो चेंज हो जाए, तो जैसा भविष्य चाहते हैं वैसा बोलने की शुरुआत कीजिए। कोविड के इस एरा में इतनी नेगेटिविटी आ गई है, टोटली अर्थ के आसपास ऐसा लगता है जैसे कि एक काला धुआं आ गया है। इस काले धुएं को हमें हटाना है। हम हटा सकते हैं अपनी अच्छी सोच से। जब हम पवित्र सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, जब हम प्यार करते हैं, जब प्यार के विचार हमारे मन में आते हैं, तो उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमसे मिले जो हमें पसंद ना हो, हम उसे मुख से तो बोल देते हैं, उसके मुंह पर बोल देते हैं कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंदर से हम ऐसा महसूस नहीं करते, तो उस व्यक्ति के अंदर भी फिर वही बात आती है, वो भावना वहाँ तक पहुँच जाती है, वो वाइब्रेशन वहाँ तक कैच हो जाती है। वो समझ जाता है कि सिर्फ शब्द हैं, भावना तो कुछ और थी। वह व्यक्ति मुझसे जलता है, सिर्फ मुंह पे बोलता है कि बड़ा अच्छा लगा मिलके, मेरी सक्सेस देख के बहुत अच्छा लगा, ये सिर्फ झूठ बोल रहा है। तो आपकी वाइब्रेशन, जो आपकी सोच है अंदर की, वो दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालती है, वो कैच करता है। हम अपने पेट से प्यार करते हैं, एनिमल से प्यार करते हैं, एनिमल्स हमारी वाइब्रेशंस कैच करते हैं, ये प्रकृति हमारी वाइब्रेशन कैच करती है। कहते हैं कि जो आदिवासी होते हैं वो जब किसी पेड़ को गिराना चाहते हैं तो उसे काटते नहीं, सब लोग उसके आसपास एक घेरा बना लेते हैं और घेरा बनाकर
उस ट्री को कर्स करते हैं, उस ट्री को बहुत ही बुरा बुरा बोलना शुरू करते हैं, उसके बारे में गलत गलत बोलते हैं, 1 हफ्ते तक लगातार उस ट्री को बद्दुआएं देते हैं, गलत बोलते हैं, तो वो जो ट्री होता है वो अपने आप ही मुरझाकर नीचे गिर जाता है। ऐसे ही जब हम किसी व्यक्ति को बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, किसी बच्चे को अगर बचपन से ही गलत बोला जाए, उसे निराश किया जाए, उसे डीमोटिवेट किया जाए, तो वो कभी खेल नहीं सकता, वो मुरझा जाएगा, वो हमेशा डिप्रेस रहेगा, वो जहाँ पहुँच सकता है वहाँ नहीं पहुँचेगा। तो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपके थॉट्स हैं, उसका असर होता है। हम जब पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं तो पॉजिटिविटी क्या करती है, हमारे सेल्स पर असर डालती है। हमारे सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो हमारे सेल भी अंदर से महसूस करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हैं। बॉडी के अंदर एक पॉजिटिविटी फैलती है, बॉडी फैलती है। लेकिन अगर आप अपने आप को निराशा भरे थॉट से भरते हैं तो हमारे जो सेल्स हैं वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर निराशा भरने लग जाती है और फिर आपका ऑरा भी कमज़ोर होने लगता है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आत्मविश्वास की जो शक्ति होती है वो चेहरे पर दिखाई देती है। फिर आप किसी इंटरव्यू पे भी जाते हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो सब कुछ हमारी सोच का परिणाम। एक ही चीज़ को रिपीट करते जाना, जितना हम चीज़ को रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा वो थॉट डोमिनेंट हो जाएगा और जितना डोमिनेंट होता चला जाएगा उतना अच्छा हमारे भाग्य का निर्माण होता जाता है। इसको पॉजिटिव एफर्मेशंस कहा जाता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस यानी एफर्म करना, बार बार जोर डालना एक ही चीज़ के ऊपर, कोई एक अच्छी चीज़। अगर आपको लगता है आप असहाय हैं तो आप अपने आप को ठीक करने के लिए बोलिए कि मैं स्ट्रांग हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में दुख है तो आप ये रिपीट कीजिए, आई एम अ हैप्पी सोल। बार बार रिपीट कीजिए कि मैं प्रसन्न चित्तात्मा हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम अ हैप्पी सोल। बार बार इसको रिपीट करें। जितना हम रिपीट करते जाते हैं उतना हमारे भविष्य का निर्माण होता जाता है। जो पुराना था उसे भूलकर जो भविष्य है उसका निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए। कोविड के समय जब इतनी नेगेटिविटी है तो इस नेगेटिविटी में हमें अपने माइंड को बचाने का प्रयास करना है, अपने आप को पॉजिटिविटी से भरना है और उसके लिए हमारी सोच का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, अगर मन में थोड़ा डर है, परेशानी है, थोड़े हम दुखी हैं तो टीवी चला लेते हैं या रेडियो चला लेते हैं या कोई म्यूज़िक सुनते हैं। अब जब हम टीवी चला रहे हैं, हमने अपने आप को डेविएट तो कर लिया, अपने आप को सिचुएशन से कट ऑफ तो कर लिया, लेकिन हम टीवी पर फिर क्या देख रहे हैं, हम न्यूज़ नहीं देख रहे, लेकिन हम जो एक्शन या हॉरर या थ्रिलर फिल्म देख रहे हैं, वो जो डर है वो फिल्म से तो आ रहा है, नेगेटिविटी वहाँ से तो आ रही है। हम इमोशन कौन सा कैच कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे जो फ्रिक्वेंसी इस समय है वो डर की है, लो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है। इसे कट करने के लिए आपको हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को एमिट करना है अपने अंदर से। उसे एमिट करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो कंटेंट देखते हैं, जो भी आप आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं या जो आप स्टडी कर रहे हैं, वो परम पवित्र होनी चाहिए। जितनी पवित्र होगी, जितनी हाई वाइब्रेशन की होगी, उतना ज़्यादा ये जो नेगेटिविटी आपके आसपास है वो नेगेटिविटी कट होगी। जैसे हमने देखा कि हमारी सोच का असर व्यक्ति पर पड़ता है, हमारी सोच का असर किसी एनिमल पर पड़ता है, हमारी सोच का असर पेड़ पौधों पर पड़ता है, तो क्या वायरस पर हमारी सोच का असर नहीं पड़ सकता? हमारी सोच का असर हर चीज़ पर पड़ता है, हर कण पर पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। बार बार ये मत सोचिए मुझे हो गया तो, मुझे ये हो गया तो, मेरे परिवार को हो गया तो। इस डर को ख़त्म करें और इन थॉट्स को मत रिपीट करें। जितना हम रिपीट करेंगे हम नेगेटिविटी को और प्रोड्यूस करेंगे। आपने क्या करना है,
पॉजिटिविटी लानी है, उसके लिए सोच अच्छी। तो जो हम सोचते हैं उसे विजुलाइज भी करें। जैसे हम कोई चीज़ अच्छी सोच रहे हैं अपने बारे में, हम कहते हैं आई एम अ पीसफुल सोल, तो अपने बारे में विजुलाइज कीजिए कि मैं एकदम शांत हूँ, एकदम पवित्र, मैं आराम से बैठा हुआ, चेहरे पर शांति, चेहरे पर नूर, चेहरे पर प्रकाश है, कोई परेशानी नहीं है। तो अपने आप को ऐसे विजुलाइज कीजिए। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जब उसको विजुलाइज भी करते हैं तो वो चीज़ घटित हो जाती है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में भी यूज़ किया जाता है और जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं, विजुलाइजेशन को। तो अच्छी चीज़ें बोलना, उसे विजुलाइज करना। तो एथलीट्स क्या करते हैं, अपने माइंड में एक मूवी चलाते हैं कि मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो रहा हूँ, इस स्पोर्ट में मेरी विजय हो रही है, मैं विन कर रहा हूँ, मुझे जीतना ही है, मैं विजयी रत्न हूँ। तो अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं और साथ में अच्छा देखते भी हैं। ये भी ज़रूरी है, देखना, सिर्फ बोलना और सोचना नहीं, आपने देखना भी है। तो अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन से भरिए। जब आप पानी पीते हैं तो ऐसा करें, पानी पीते पीते आपने एक सिप लिया, घूंट भरा और आपने अपने अंदर बोला आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत हूँ, मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। अपने बारे में अच्छा बोला। फिर दूसरा आपने घूंट लिया, आई एम अ हैप्पी सोल, मैं खुश रहने वाली आत्मा हूँ। फिर तीसरा आपने घूंट लिया, फिर बोला कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ऐसे एक एक एफर्मेशन को बोलते चले जाएं कि मेरा शरीर स्वस्थ है, हमेशा स्वस्थ रहने वाला है, मैं बहुत लंबा जीऊँगा, मैं खुश होकर ज़िंदगी को जीऊँगा, मेरी ज़िंदगी में आनंद ही आनंद है, मेरी फैमिली सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी फैमिली बिल्कुल हेल्दी है। अपने बारे में बोलिए, मेरी जॉब सिक्योर है। लोग जॉब को लेकर भी बहुत इनसिक्योर हैं इस समय, अपने बिज़नेस को लेकर हैं, तो अपने बिज़नेस के लिए भी यही बोलिए कि मुझे इस बार ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मैं और ज़्यादा आगे बढ़ूँगा, परमात्मा का आशीर्वाद है मेरे साथ। तो ऐसी पवित्र बातों को बार बार रिपीट कीजिए। ये हम एक तरीके से सिग्नल देते हैं यूनिवर्स में कि ऐसा हो। जैसे किसी को आशीर्वाद देना हो तो तथास्तु बोला जाता है, ऐसा हो। तो अपने लिए भी तथास्तु कर दीजिए, ऐसा हो, ज़रूर हो, ऐसा होना ही होना है। तो अपने बारे में अच्छा बोलना। तो पानी पीते हुए इसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो पानी है वो हमारी वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी कैच करता है। जब हम गलत बोलते हैं तो पानी उसे कैच कर लेता है। पहले के समय में लोग जल में खड़े होकर ही साधना करते थे या फिर गंगा के किनारे बैठकर करते थे। जल सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस को कैच करता है। दूसरी चीज़, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करते हुए टीवी न चलाकर पॉजिटिव एफर्मेशंस को दोहराइए माइंड में। अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलिए कि ये भोजन ये अमृत है और ये अमृत जब मेरे अंदर जाएगा तो मेरे शरीर को पुष्टि देगा। मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये भोजन अमृत बनकर मेरे शरीर को हेल्दी करने वाला है। तो आपने अच्छा अच्छा बोलना है भोजन करते वक्त। उसके साथ साथ आप जब सुबह सुबह उठते हैं तब भी आप अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस को रिपीट कीजिए। मॉर्निंग में एफर्मेशंस को रिपीट करने से बहुत लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि उस समय आपका मन सात्विक ज़्यादा है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, रैशनल माइंड, जो बहुत ज़्यादा भागता है, एक घोड़े की तरह भागता रहता है, वो माइंड उस समय शांत होकर बैठता है। तो आपका सब कॉन्शियस एक्टिवेट होता है। तो आप उस समय अच्छे अच्छे थॉट्स बोलिए। सुबह उठते ही अपने आप को आशीर्वाद दीजिए, अच्छी बातें बोलिए, परमात्मा को प्रणाम करें, प्रार्थना करें। आप शिव भक्त हैं तो शिव जी को प्रणाम कीजिए। आप जो भी मूर्त को प्यार करते हैं, जिस रूप को प्यार करते हैं, उन्हें प्रणाम करके, गुरुओं को, माता पिता को प्रणाम करके अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलें। सिचुएशन के बारे में जैसा आप चाहते हैं आपके भविष्य हो वैसा बोलिए, वैसा इमेजिन कीजिए। और
रात्रि में भी सोने से पहले इसे ज़रूर कर लीजिए। 5 मिनट हम सुबह के निकाल सकते हैं और 5 मिनट्स हम रात्रि में निकाल सकते हैं। भोजन करते हुए कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट, पानी पीते हुए, ये 4 अगर टाइम हम निश्चित कर लें अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस के लिए, तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई अलग से टाइम निकाल कर फिर हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम एक एक्टिविटी करते हुए हमने अपने अंदर पॉजिटिविटी को अंदर घुमा दिया, उसे रोटेट कर दिया। इसे जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अपने बारे में अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और अच्छा देखें। जितना करते जाएंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और वो पॉजिटिविटी सिर्फ आपको ही इफ़ेक्ट नहीं करेगी, आपका ऑरा ही स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी ही स्ट्रांग नहीं होगी, परंतु वो वाइब्रेशन फिर पूरे समाज में फैलने लग जाएगी, पूरे अर्थ में फैलने लग जाएगी। अगर हम सब मिलकर ये पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, तो ज़रूर ये जो नेगेटिविटी का माहौल फैल गया है वो सारी नेगेटिविटी दूर होगी और फिर से इस धरती पर प्रसन्नता, शांति और आनंद उतर आएगा। सभी को हरिओम।